हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 बुक आर.एस. अग्रवाल चैप्टर 10 प्रॉफिट एंड लॉस एक्सरसाइज 10 ने क्वेश्चन 13 से स्टार्ट करेंगे। बच्चों, ये एक्सरसाइज 10 की 7th वीडियो है। अगर आप क्वेश्चन 1 से लेकर 12 तक की वीडियो देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप वहाँ से देख सकते हैं। बच्चों, क्लास 8 के जितने भी हमने चैप्टर्स की अभी तक वीडियो बनाई है, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप वहाँ देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। बच्चों, क्वेश्चन 13 है, अ वेंडर परचेज्ड बनाना एट ₹40 पर डजन। ठीक है, मतलब कि बनाना की जो सीपी है, ठीक है, सीपी है जो बनाना की, वो कितनी है? ₹40 पर डज़न। डज़न मीन्स 12 बनाना की जो सीपी है वो ₹40 है। आगे कह रहा है कि एंड सोल्ड देम एट 10 for ₹36, और उसमें से जो उसने सेलिंग प्राइस है वो कितने हमारे पास ₹36 फोर कितने हैं? 10 बनानास की है। ठीक है बच्चों, अब हमने इसमें निकालना है गेन या लॉस परसेंट, जो भी होगा गेन परसेंट और लॉस परसेंट हमने निकालना है। तो जो सबसे पहले हमने क्या निकालना है, हमने देखना है कि हमें गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है, और वो हम तभी देख सकते हैं अगर हमारी जो सीपी और एसपी वैल्यू जो है इक्वल हो। ठीक है ना, बट यहाँ पर जो है ₹40 जो सीपी है वो 12 बनानास की है, और एसपी जो है ₹36 वो 10 बनानास की है। तो हम क्या करेंगे, जो एसपी है इसको हम जो है 12 बनाना के इक्वल करेंगे। तो हमारे पास जो एसपी दी हुई है, ठीक है ना, जो गिवन एसपी है, आप ये सीधा ऐसे भी लिख सकते हो, एसपी ऑफ 36 एसपी ऑफ 10 बनानास कितनी है? ₹36। अब बच्चों, इसको हमने 12 बनाना के निकालने के लिए पहले हम क्या निकालेंगे? एक का प्राइस निकालेंगे। ठीक है, तो एसपी ऑफ 1 बनाना। अब 1 बनाना हमने क्या करना है, ज़्यादा का दिया हुआ है, हमने कम का निकालना है, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो ₹36 अपॉन 10, तो हमारे पास कितना आ गया? ₹3.6। ठीक है बच्चों, अब जैसे ये बेस नंबर होता है, इनको हम बेस नंबर कहते हैं ना, तो जितनी जीरो होती है उतनी हम डिजिट छोड़ के ऊपर डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, अब हम निकालेंगे एसपी ऑफ 12 बनाना। अब हमने ज़्यादा के निकालने, हमारे पास एक का है, तो हम क्या करेंगे? ₹3.6 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे 12 6 कितना होता है? 72, तो 2 हमने यहाँ लिख दिया और 7 कैरी हो गया, और 12 3 कितना होता है? 36 और 7 43। ठीक है, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया 36 को 12 से। अब हमने डेसिमल लगाना है, तो डेसिमल के बाद यहाँ पर 1 डिजिट है, हमें एक डिजिट छोड़ कर डेसिमल लगा देंगे। तो हमारे पास 12 बनाना की एसपी कितनी आ गई? 43.2, और हमारे पास सीपी ऑफ 12 बनाना कितनी है? ₹40। ठीक है, ₹40। अब बच्चों यहाँ पर देखो, एसपी वो है हमारे पास 43.2, और जो सीपी है वो ₹40 है। इट मीन जो एसपी है वो ग्रेटर देन सीपी है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है? इट्स अ गेन। ठीक है, यहाँ पर हो रहा है गेन हो रहा है। अब हम गेन निकाल लेते हैं। गेन इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी हमारे पास कितनी है? ₹43.2 माइनस सीपी कितने हैं? ₹40। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास गेन कितना आ गया? ₹3.2। ये हमारे पास आ गया, गेन आ गया। ठीक है, अब हमने निकालना है गेन परसेंट। तो गेन परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? गेन अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है बच्चों, 100%। तो गेन की यहाँ पर गेन कितना है? 3.2 अपॉन सीपी हमारे पास कितनी थी? 40 इंटू 100। ठीक है बच्चों, 0 से 0 कट गया, 4 8 32 होता है। 8 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, 80 आ गया। अब हमने क्या करना है? डेसिमल लगाना है, क्योंकि डेसिमल का ध्यान रखना है, यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट था, तो यहाँ पर हमने डेसिमल के बाद 1 डिजिट कर दिया। तो हमारे पास कितना आ गया? 8%। तो हम आंसर में लिख देंगे गेन परसेंट इक्वल टू 8%। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने क्वेश्चन 13 करना था। अब हम करते हैं क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 है, अ मैन बॉट एप्पल्स एट 10 for ₹75 एंड सोल्ड देम एट ₹75 पर डजन। फाइंड इज लॉस परसेंट। अब बच्चों यहाँ पर दे दिया कि लॉस ही होगा, बट यहाँ पर जो हमारे पास सीपी है वो 10 एप्पल्स की है, और जो एसपी है वो 12
एप्पल्स की है, मतलब डजन की प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले सीपी को एसपी के इक्वल करेंगे। तो हमारे पास तो क्वेश्चन 14, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन 14 में अब हम सीपी को क्या करेंगे, 12 एप्पल्स के इक्वल करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास सीपी कितनी दी हुई है, सीपी ऑफ, क्योंकि बेटा जब भी हमने गेन या लॉस निकालना है तो सीपी और एसपी जो है, मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस है, वो इक्वल क्वांटिटी के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर सीपी ऑफ 10 एप्पल्स कितना आ गया, ₹75। अब हम एक के निकालेंगे, सीपी ऑफ 1 एप्पल, तो क्या करेंगे, एक के ज़्यादा का दिया हो, एक के निकालना है तो हम डिवाइड करेंगे ₹75/10, तो हमारे पास कितना आ गया, ₹7.5 आ गया, ठीक है बच्चों। अब हमने निकालनी है सीपी ऑफ 12 एप्पल्स, तो क्या करेंगे, हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ₹7.5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके लिए हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 5 10, 0 1 कैरी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 14 प्लस 1 15, 5 1 5, 15 प्लस 5 कितना हो गया, 20, 0 2 कैरी, 1 7 7 प्लस 2 9। तो हमारे पास मल्टीप्लाई करके 75 को 12 से तो 900 आया। अब हमें डेसिमल लगाना है, यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो यहाँ पर हमने एक डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा दिया, तो हमारे पास सीपी ऑफ 12 एप्पल की कितनी आ गई, ₹90। तो हमारे पास जो सेलिंग प्राइस थी वो कितनी थी, ₹75। तो लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 12 एप्पल्स ₹75। अब बच्चों हमारे पास क्या आ रहा है, जो सीपी है वो एसपी से ज़्यादा है, तो हमारे पास क्या आएगा, लॉस आएगा। तो यहाँ पर हम, वैसे हमें बताया भी है क्वेश्चन से, तो यहाँ पर लिखेंगे सीपी इज़ ग्रेटर देन एसपी, सो इट्स अ लॉस, ठीक है बच्चों। अब लॉस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सीपी माइनस एसपी, तो सीपी हमारे पास कितनी है, ₹90 माइनस ₹75, ठीक है। अब कितना आ गया हमारे पास, 10 में से 5 लेस गया 5, 8 में से 7 लेस गया 1, तो हमारे पास लॉस कितना आ गया, ₹15, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास सीपी भी आ गई है, सीपी हमारे पास 90 आई है। अब हम लॉस परसेंट निकालेंगे, तो लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100%, ठीक है बच्चों। लॉस हमारे पास कितना आया था, 90 अपॉन सीपी, सॉरी लॉस हमारे पास 15 आया है, 15 अपॉन सीपी हमारे पास कितना है, 90 इंटू 100%, ठीक है बच्चों। 0 से 0 कट गया, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, तो हमारे पास कितना आ गया, 50/3% आ गया। अब हमने क्या करना है, 50 को 3 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 3 2 ज़ा 3 1 ज़ा 3, 5 में से 3 लेस किया 2, 20, तो 3 6 ज़ा 18, तो रिमाइंडर क्या रहेगा 2, तो हमारे पास कितना है, 16 होल 2/3%, ठीक है बच्चों। तो आप आंसर में लिख भी सकते हैं, लॉस इक्वल टू 16 होल 2/3%, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन 14 को सॉल्व करना है बच्चों। अब हम करेंगे क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 है, अ मैन परचेज सम एग्स एट 3 4 रुपीज़ 16, मतलब कि कुछ एग्स खरीदे थे, जो हमें नहीं पता कि कितने खरीदे थे, पर जो उनमें से 3 एग थे उनकी कॉस्ट क्या थी, ₹16 थी, एंड सोल्ड देम एट 5 4 रुपीज़ 36। तो बच्चों उनमें से जो 5 जो एग्स थे वो हम कितने के बेचे उसने, ₹36 के। दस ही गेंड ₹168, और उसे 168 का गेन हुआ, ठीक है, इन ऑल, मतलब कि जो सारा जो गेन हुआ ना उनको, उसको ₹168 का हुआ। अब हाउ मेनी एग्स डिड ही परचेज, अब हमने ये बताना है कि हमने, मतलब कि उसने जो है कितने एग्स जो है परचेज किए, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, जो हमें पता है, हमें ये नहीं पता कितने एक्स थे, हमने एक्स को निकालना है, तो हम एक्स को हम एक्स मान लेंगे, और जो ये परचेज प्राइस दी है इनका हम एक का निकालेंगे, और उसी तरह हम जो सेलिंग प्राइस भी एक की निकालेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को करते हैं, तो आपको ये समझ आ जाएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो सबसे पहले बच्चों हम लिखते हैं कि हमें ये नहीं पता कि टोटल नंबर ऑफ एक्स कितने हैं, तो हम इसको सपोज कर लेते हैं एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट टोटल नंबर ऑफ एक्स कितना है, एक्स, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास सीपी कितनी दी हुई है, सीपी ऑफ 3 एग्स,
वो कितनी दी है, ₹16 दी हुई है। ठीक है, हमने एक की निकालनी है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, CP ऑफ 1 एग, वो कितना आ गया बच्चों, ₹16/3 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ एक्स कितने थे, एक्स थे ना, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू भी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, CP ऑफ एक्स एग लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, ये हमारे पास नहीं पता कि टोटल नंबर ऑफ कितने थे, हमेशा ऐसे करते ना, एक का निकाल के फिर जितने का हमने निकालना है उतने का हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे। तो ₹16/3 को हमने x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आएगा, ₹16/3x आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब हम SP निकालते हैं 1 एग की, तो यहाँ पे लिखेंगे SP ऑफ, अब SP कितनी थी, 5x की थी, 5x, वो कितनी दी हुई है, ₹36। ठीक है बच्चों, ₹36 है। सेम हम ऐसे करेंगे, SP ऑफ 1 एग, ठीक है, ₹36/5। अब SP ऑफ, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, XX। ठीक है, तो ₹36 को हम अपॉन 5 को हमने x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना है, ₹36/5x आ गई। अब हमारे पास जो है वैल्यू इक्वल होगी। ठीक है ना, तो अब हमने देखो यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है कि यहाँ पर गेन हो रहा है। ठीक है, तो आप गेन को डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट अगर आपको ये पता ना हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे CP को लिखोगे और रफ में कि कैसे में पता चले कि हमें गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, और यहाँ पर लिखोगे 36/5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 को 5 से मल्टीप्लाई किया कितना है, 80, और 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 18, 1 कैरी तो 108 आ गया। तो ये हमारी क्या थी, CP थी और ये SP थी। तो CP हमारे पास 80 आ गई, SP हमारे पास 108 आ गया। तो हमारे पास क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। ठीक है ना, क्योंकि जो SP है वो ग्रेटर देन CP है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो यहाँ पर हमें वैसे ऑलरेडी दिया हुआ है कि उसको ऑल ओवर जो गेन हुआ है वो ₹168 हुआ है। ठीक है, ये मैंने आपको एक बार दोबारा से बता दिया कि हम भी अगर हमें यहाँ पर फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया है तो हमें गेन को कैसे पता करना चाहिए कि हमें गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, राइट। तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं गेन इक्वल टू, ठीक है, वो क्या होगा हमारे, अब गेन हो रहा है तो SP माइनस CP हो गया। अब बच्चों जो गेन है वो ऑलरेडी कितना दिया, ₹168, तो यहाँ पर लिखेंगे गेन 168 इक्वल टू SP हमारे पास कितनी है, 36/5x माइनस, और जो CP है वो कितनी है, 16/3x। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या करना है, इनका एलसीएम, गेन हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ था तो यहाँ पर 168 लिखेंगे, इनका एलसीएम लिया है तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 3 कितना होता है, 15 होता है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, 5 3 15, 36 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आया, 3 6 18, 108x आ गया, माइनस, और 3 5 15, 16 5 कितना आ गया, 80x आ गया। ठीक है, अब 168 इक्वल टू, अब 108 में से हमने 80 को माइनस किया तो हमारे पास कितना आ गया, 28 आ गया, 28/15x आ गया। अब बच्चों हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू यहाँ पर रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो 168 मल्टीप्लाई 15/28 आ गया। अब ये किस पे जाएगा, किस पे जा सकता है, ये 4 के टेबल में चला जाएगा, 4 7 28, 4 4 16, 4 2 8, फिर 7 6 42, तो हमारे पास 15 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 90 आ गया। ठीक है बच्चों, तो x की वैल्यू हमने 90 आ गई, और x हमने किसको माना था, टोटल नंबर ऑफ x, तो लिखेंगे सो टोटल नंबर ऑफ x आर 90। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। सबसे पहले बच्चों हमने क्या, एक बार मैं आपको दोबारा से बता दूं, सबसे पहले हमने क्या किया है, जो हमारे पास x की प्राइस थी ना, CP और SP, उन्हें हमें उसको इक्वल वैल्यू कर दिया, हमने एक एक का निकाल दिया।
ठीक है बच्चों, ये आपको पता चल गया कि हमें वैसे में ऑलरेडी गेन दिया हुआ है तो ऑब्वियसली गेन ही होगा। ठीक है, तो गेन कैसे निकालते हैं, एस पी माइनस सी पी। गेन हमारे पास 168 दिया हुआ है, एस पी हमने 36/5x आया था हमारे पास, और -60/3x आया। इस तरह से हमने, ये हमारी वैल्यू आ गई, और ये हमने इसको काट के हमारे पास जो है x की वैल्यू क्या आ गई, 90 आ गई। तो सो टोटल नंबर ऑफ x कितने आ गए, 90 आ गए। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में हम क्वेश्चन 15 तक ही सॉल्व करेंगे। आई होप ये तीनों क्वेश्चन 13, 14, 15 आपको समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप मैसेज कर सकते हैं। बच्चों, वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 16 से स्टार्ट करेंगे।